आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए ही दान करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। यानी कि मालपुओं की संख्या या फिर दान की संख्या 33 ही क्यों होनी चाहिए। साथ ही यह दान आपको कब और कैसे करना है, किसे दान करना है, इसकी संपूर्ण विधि आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास प्रारंभ हो चुका है और यह महीना समर्पित है भगवान श्री हरि विष्णु को। भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है और उन्हीं के इसी नाम पर इस महीने का नाम पड़ा है पुरुषोत्तम मास। अब देखिए, वैसे तो आप इस महीने में किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, कितना भी दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दान कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रतिदिन दान नहीं कर पाए तो विशेष तिथियां जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, उन तिथियों में दान कर सकते हैं। अब देखिए, दान में आप अन्न, वस्त्र, फल, मिठाइयाँ या फिर गौशाला में गाय के लिए चारा भी दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में पूजा की सामग्री का दान कर सकते हैं। अब क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल का दान कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रिय भक्तों, इस दान में महत्वपूर्ण माना गया है मालपुआ। अधिक मास में मालपुए के दान करने का बहुत अधिक महत्व है और उसकी संख्या हो 33। देखिए, हमारे शास्त्रों में अधिक मास में 33 की संख्या में मालपुए दान करने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को या फिर मंदिर में जब यह दान दिया जाता है तो इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इन 33 मालपुए का दान कब करें, कैसे करें, किन मंत्रों के द्वारा करें और किसे करें, क्या करें, चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले कि इन मालपुओं की संख्या 33 ही क्यों होनी चाहिए, हम 33 ही क्यों दान करें। 32 या फिर 30 भी तो हो सकते हैं या फिर 34 भी हो सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अधिक मास लगता है पूरे 32 महीनों के बाद लगता है। ऐसे में हम 32 महीनों के 32 और एक मालपुआ अधिक इसलिए लेते हैं क्योंकि विषम संख्या में ही हमेशा दान करने की जो परंपरा है वो सनातन धर्म में मानी गई है, इसीलिए। और दूसरा इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भगवान श्री हरि के 33 स्वरूपों का पूजन इस महीने में किया जाता है। 33 स्वरूपों के नाम द्वारा उनकी पूजा की जाती है। और देखिए, इस महीने में ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः है, इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और इसमें 33 अवतारों के जो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं उनके नाम आ जाते हैं। तो उन 33 देवताओं की इस महीने में पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, इसलिए भी 33 मालपुए का दान किया जाता है। और एक कारण और है, कहा जाता है जैसे कि एक महीना अधिक मास का 30 दिन का होता है तो 30 दिन के 30 मालपुए का दान करना चाहिए। इसके साथ जो 31वां मालपुआ होता है वो एक ऐसे दोष के निवारण के लिए होता है जिसे कहा जाता है कि अगर हम किसी बहन बेटी के घर जाकर भोजन करते हैं तो उसे दोष माना गया है हमारे शास्त्रों में। मतलब बहन बेटियों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। छोटी बहन हो तो उसके घर का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसी जगहों पर जाकर भोजन करते हैं तो उसके दोष के निवारण के लिए 31वां मालपुआ होता है। 32वां मालपुआ होता है अगर हम किसी भी संत के घर, किसी गुरु के घर, साधु सन्यासी के घर जाकर या फिर साधक उपासक के घर जाकर, किसी ब्राह्मण के घर जाकर भोजन करते हैं तो उसका दोष भी हमें लगता है, मतलब वो भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार असुविधावश या फिर कई बार ना जानने के कारण भी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे किसी का भी अन्न खाए तो कोई तो निवारण होगा उस दोष का। 32वां मालपुआ
इसी दोष के निवारण के लिए होता है। और जो 33वां मालपुए का दान किया जाता है वो इसलिए ताकि कभी कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते, जाने अनजाने में हम कई बार किसी के घर सूतक लगा हो तब वहां जाकर खाना खा लेते हैं। मतलब किसी के घर सूतक पातक में अगर आप खाना खा लेते हो, भोजन कर लेते हो, तो उसके दोष के निवारण के लिए यह 33वां मालपुआ माना गया है। या फिर किसी के घर बच्चा हुआ है, उसके घर भी जब तक पूजा पूर्ण नहीं होती तब तक जाने अनजाने में उनके घर जाकर खाना खाने से दोष लगता है, तो उसके दोष के निवारण के लिए 33वें मालपुए का दान बताया गया है। तो इस प्रकार अधिक मास में विधि पूर्वक 33 मालपुए का दान किया जाता है। ऐसा करने से हर प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है और कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न यह है कि मालपुए ही क्यों दान करें? कोई और मिठाई, कोई और मीठी वस्तु का दान भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन मालपुए ही क्यों? तो देखिए मालपुए के दान का महत्व कई गुना इसलिए बताया गया है कि जब हम मालपुए बनाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, तो मालपुए का दान करने से होता क्या है कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वे किसी ऐसी योनि में चले गए हों जिसे कि नरक की योनि कहा जाता है, मतलब कहीं भी वे कष्ट भुगत रहे हों, तो उस प्रकार की योनियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। मतलब मुक्ति जो उन्हें प्राप्त होती है वह मालपुए के दान से होती है। यानी कि पितरों की मुक्ति के लिए आप यह कार्य करते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। तो बताइए आपको कितना अधिक लाभ होगा? तो दान तो हर चीज का किया जा सकता है, दान के लिए कभी भी किसी भी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन मालपुए का दान करने से पितरों की भटकती हुई आत्माएं जो होती है वे मुक्ति को प्राप्त होती है। तो हर बार जैसे कि 3 वर्ष के बाद मलमास आता है तो एक बार मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पितृ दोष दूर होते हैं, समाप्त हो जाते हैं और हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती है। और अब बताते हैं आपको कि इन 33 मालपुए का दान करना किस प्रकार है। तो देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मालपुए का दान जब हम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक पात्र में रखकर और दूसरे पात्र से इसे ढककर संपुट बनाकर, मतलब बीच में मालपुआ हो और ऊपर और नीचे दोनों तरफ पात्र हो, इस प्रकार से मालपुए का संपुट बनाकर फिर दान करना चाहिए। हो सके तो पात्र कांसे का हो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन यदि कांसे का पात्र संभव ना हो, आपके पास ना हो, तो आप पीतल का पात्र ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पात्र ले लीजिए। बड़ा सा एक पात्र होना चाहिए जिसमें कि सारे मालपुए आ जाए और इसी प्रकार से एक बड़ा पात्र होना चाहिए जिससे कि आप वह सारे मालपुए ढक दें। मतलब एक बर्तन में रखकर ऊपर से दूसरा बर्तन रख दें ताकि वो ढक जाए, दिखे नहीं, फिर आपको दान करना है। तो अब बात आती है कि दान क्या ऐसे ही कर दें? नहीं, आपको करना क्या है कि सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि आपके घर में जो भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, चाहे लड्डू गोपाल जी का ही हो या फिर शालिग्राम जी का हो या फिर चतुर्भुजधारी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप हो, आपके पास आपके घर में जो भी विद्यमान है उनका विधि विधान से पूजन कर लीजिए। पुष्प, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि सारी चीजें अर्पित कर दीजिए। फिर आप उसके बाद मालपुआ रख लीजिए। अब देखिए हो सके तो आप मालपुआ घर पर ही बनाइए, लेकिन मार्केट से लाकर भी आप मालपुए दान कर सकते हैं। तो सारे मालपुए आपको एक बड़े पात्र में रख लेने हैं और यह पात्र आपको श्री हरि विष्णु के सामने रखना है। अब एक एक मालपुआ आप उठाएंगे और एक मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु का आप लेंगे। इस प्रकार 33 मालपुओं के लिए आप भगवान श्री हरि के 33 मंत्र बोलेंगे और हर एक मालपुआ मंत्र बोलकर अर्पित कर देंगे। अब मंत्र कौन से होंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी। पहले मैं आपको पूरी विधि बता देती हूँ। तो एक एक मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ से एक एक मालपुआ उठाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। देखिए सारे मालपुए अर्पित करने के बाद आप एक तुलसी का पत्ता उस पर जरूर रख लेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे अपने दोनों हाथ जोड़कर कि हे श्री हरि विष्णु, आप ये मालपुए स्वीकार कीजिए। मैंने
अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री आपको अर्पित की है, आपकी कृपा से की है। इसकी विधि मुझे नहीं आती, पूजा नहीं करनी आती, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे इसे अर्पित करने की विधि भी नहीं पता, इसीलिए मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपकी संतान हूँ। मुझ अज्ञानी, मुझे मूर्ख समझकर आप मेरा भोग, मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे समस्त दोषों का, समस्त दुखों का निवारण कीजिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए मालपुए अर्पित करने हैं। अब देखिए, तुलसी का पत्ता आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक तुलसी का पत्ता उस पर नहीं होता। तो तुलसी का पत्ता अर्पित करके आपको भोग लगा देना है। और इसी के साथ जब भी हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। और मुख शुद्धि के लिए हो सके तो पान, जो मीठा पान का बीड़ा आता है, उसे जरूर रखिए। भोग के लिए उसे अर्पित जरूर कीजिए बाद में। इस प्रकार मालपुए अर्पित करने के बाद आपको मीठे पान का बीड़ा और दक्षिणा अर्पित अवश्य करनी है। अब देखिए, दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कितनी भी ले सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद आपको यह सभी सामग्री दान करनी है। तो देखिए, अब दान किसे करें? बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम इस प्रकार से मालपुए उठाकर एक एक व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे प्रसाद की तरह वितरित करते हैं? देखिए, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सबको वितरित भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। हाँ, पुण्य भी प्राप्त होता है, लेकिन जब हम कोई वस्तु संपुट बनाकर पात्र में रखकर उसको ऊपर पात्र से ढककर दान करते हैं, तो इसको एक साथ दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हो सके तो आप यह किसी एक ही व्यक्ति को दें, क्योंकि वैसे भी आप संपुट लगाकर तो 33 मालपुए अलग अलग व्यक्ति को दे नहीं सकते, किसी ब्राह्मण को ही दान करेंगे। तो यह आपको ऐसे नहीं बांटना है। अगर आपको ऐसे बांटना हो तो प्रसाद के रूप में आप चढ़ाइए और बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस विशेष फल देने वाले महादान के लिए आपको 33 मालपुए का दान संपुट में, यानी कि एक पात्र में रखकर ऊपर दूसरे पात्र से ढककर दक्षिणा के साथ पान का जो बीड़ा आपने अर्पित किया है उसे भी लेकर किसी ब्राह्मण को ले जाकर दान करना चाहिए। आप चाहे तो मंदिर के पुजारी को दान कर दें, या फिर कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण आपके घर के आसपास जो रहता है, पूजा पाठ करता हो, पूजा पाठ से जिसकी आजीविका चलती हो, ऐसे लोगों को आप इस मालपुए का दान कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह दान किस समय करें, सुबह या शाम? कब हम मालपुए चढ़ाएं, कब दान करें? तो देखिए, आप किसी भी समय यह दान कर सकते हैं। भगवान की जब भी आप पूजा करते हैं, सुबह या शाम, जैसे भी आपको सहूलियत हो, उसी समय आप मालपुए बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए, क्योंकि भोग तो हम दोनों ही समय भगवान को लगाते हैं। तो अगर आप शाम को भगवान को भोग लगा रहे हैं मालपुए का, तो आप अगले दिन भी ये दान कर सकते हैं। और अगर सुबह चढ़ा रहे हैं तो पूरा दिन कभी भी आप ब्राह्मण को देकर यह दान कर सकते हैं। और चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ उन 33 मालपुओं को दान करते समय बोले जाने वाले उन 33 मंत्रों के बारे में, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के 33 नाम हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप ये 33 मंत्र एक एक मालपुआ उठाकर ना बोल पाए तो इसका एक मंत्र भी है, और वो मंत्र है ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस सिर्फ एक मंत्र के द्वारा भी आप भगवान विष्णु को मालपुए अर्पित कर सकते हैं और इसी से आप दान कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए उन 33 नामों को, उन 33 मंत्रों को सुन लीजिए और उन 33 मंत्रों को नोट भी कर लीजिए, जिसे आप पढ़कर, बोलकर भगवान विष्णु को हर एक मालपुआ अर्पित करेंगे। और देखिए, इनको मैं स्क्रीन पर भी आपको लिख कर दे दूंगी ताकि आप इन्हें आसानी से नोट भी कर सके। तो देखिए, ये मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम
रामाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीशाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम विश्वसाक्षिणे नमः, ओम नारायण नमः, ओम मधुरीपवे नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम जगद्धारिणे नमः, ओम अनंताय नमः, ओम शेषशायिने नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम दैत्यारय नमः, ओम विश्वतोमुखाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम धरावसाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम अगार्दनाय नमः और ओम श्रीपतये नमः। और देखिए प्रिय भक्तों, इस प्रकार इन मंत्रों के द्वारा आप भगवान श्री हरि को 33 मालपुए अर्पित करेंगे और जब आप ब्राह्मण को दान करेंगे तब आप ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दान देते वक्त भी आपको यह मंत्र अपने मन में उच्चारित करना है और उसके बाद ही ब्राह्मण को दान देना है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इन 33 मालपुओं को पैकेट में या फिर पॉलीथीन में मत दीजिएगा, आपको इन्हें बर्तन में ही देना है। किसी भी पात्र में रखकर ऊपर दूसरे पात्र से ढककर ही आप यह दान कीजिएगा, तभी यह दान महादान कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय श्री हरि।